हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दोनों को हम साइमल्टेनियसली हल करेंगे। a प्लस बी इक्वल्स 9 और a माइनस बी इक्वल्स 5। ये मुख्तलिफ तरीकों के साथ हल हो सकती है। यहां पर हम जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो होगा हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। a प्लस बी इज इक्वल टू 9 और a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब देखिए, एलिमिनेशन मेथड वो मेथड होता है कि जिसमें आपने दोनों लीनियर इक्वेशन को प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी करना है इस तरह करना है कि आपका एक वेरिएबल खत्म हो जाए। अब हमने यहां पर इसको देखना है कि अगर a में a प्लस किया जाए तो 2a आता है, और अगर माइनस बी प्लस बी ये कैंसिल हो जाते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि जिसपे b खत्म हो सकता है कि हम पहली इक्वेशन को दूसरी में प्लस कर दें। a और a हो गए 2a प्लस बी माइनस बी आपस में कैंसल, 9 और 5 हो गए 14। a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a के साथ यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7, यानी हमारे पास a की वैल्यू आ गई 7। अब हमने इस 7 को चाहे आप इस इक्वेशन में डालें या चाहे इस इक्वेशन में डालें, जिसमें भी डालें a की वैल्यू 7 को पुट करके आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम पहली में डालते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 9, a की वैल्यू डालें 7 प्लस b इज इक्वल टू 9 और b की वैल्यू हो जाएगी 9। ये यहां प्लस हो रहा था 7, दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। और ये जिस फार्मूले के मुताबिक, जिस तरीके के मुताबिक हमने हल किया है, इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये क्वेश्चन हमारे पास, हमने इसको भी देखना है कि हम इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड के जरिए। अब आप देखें इसको गौर से, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 52, 5u माइनस 2v इज इक्वल टू 16। बराह रास्त ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहली में दूसरी प्लस करें तो कोई एक वेरिएबल खत्म हो जाए, क्योंकि अगर हम फर्ज करें इनको प्लस करते हैं तो 2u 5u 7u हो जाएगा, और 3 में से 2v निकालेंगे तो एक v बच जाएगा, खत्म नहीं होगा। अगर हम इनको माइनस करते हैं तो 2 में से 5 हम माइनस करेंगे तो माइनस 3u, और यहां पर ये माइनस प्लस बन जाएगा तो ये बन जाएगा 5v, तो खत्म नहीं होगा। इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल पेश आ जाए कि इनके कोफिशिएंट एक जैसे ना हो और प्लस माइनस करने से कोई भी एक वेरिएबल खत्म ना होता हो, तो फिर हमने ये करना है कि किसी भी एक वेरिएबल को टारगेट करना है और उसके कोफिशिएंट्स को किसी भी अदद के साथ, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके कॉमन बनाना है। मिसाल के तौर पर हम ये v को खत्म करना चाहते हैं। फर्ज करते हैं कि हम v को खत्म करना चाहते हैं। अब v का यहां ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि जो ऊपर वाला v का कोफिशिएंट है उसको नीचे वाली पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे वाले v के साथ कोफिशिएंट है इसको ऊपर वाली सारी की सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। करके देख लेते हैं। ऊपर वाले हमारे पास है 3, पहली जो इक्वेशन है उसका v का कोफिशिएंट 3 है, इस 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 5u माइनस 2v इज इक्वल टू 16। हल कर लेते हैं। 3 5 15u माइनस 3 2 6v इज इक्वल टू 3 16 48। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है कि जो नीचे वाली इक्वेशन है इसका जो कोफिशिएंट है v का, इसको हमने ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है सर, यानी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सारी के साथ। 2 इंटू 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 52। अब 2 इनके साथ सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 2 2 4u प्लस 2 3 6v इज इक्वल टू 52 104। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 देखें, 15u माइनस 6v इज इक्वल टू 48 और 2 है 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 104। हमारे पास अब ये इक्वेशंस आ गई हैं। अब आप देखें इसमें कि ये v और v एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो अगर हम इनको प्लस करें तो कैंसिल हो जाएंगी। हम इनको प्लस कर लेते हैं। 15 प्लस 4 19u माइनस 6v प्लस 6v कैंसिल, 104 में 48 प्लस किया तो 152। अब u की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
19 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 119 इज 19, 8 19 आर 152, तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब इस u की वैल्यू जो 8 है आप इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, जिसमें मर्जी है पुट करें, u की वैल्यू 8 आपके पास जवाब आ जाएगा। हम पहली में कर लेते हैं। 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 52। तो u की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 8 प्लस 3v इज इक्वल टू 52। 2 8 आर 16 प्लस 3v इज इक्वल टू 52। 3v इज इक्वल टू 52। 16 प्लस हो रहा था, राइट हैंड साइड की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3v इज इक्वल टू 52 में से 16 हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 36 और v बराबर हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 3। 12 3 आर 36, तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई 12, u की वैल्यू 8, v की वैल्यू 12। तो ये तरीका है एलिमिनेशन मेथड में कि जब किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम ना हो तो हमने कैसे उनको सेम बनाकर उनको एलिमिनेट करके हमने u और v यानी वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है।